हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीप प्रो क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर 10, जिसमें हम पढ़ने वाले एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है। तो इसका मतलब होता है इट रेफर टू अ सिचुएशन इन अ पर्सन इज विलिंग टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेजेस रेट एंड हैव अ एबल टू वर्क बट दे डिडंट गेटिंग वर्क। यानी कि ऐसी सिचुएशन जिसमें एक इंसान काम करना चाहता है, उसके अंदर कैपेबिलिटी होती है काम करने के लिए, बट उसको जॉब नहीं मिल पाती है। तो इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। और इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ही ज़्यादा है। वर्कर क्या होते हैं? अब हमें अनएम्प्लॉयमेंट तो हमने डिसाइड कर लिया है कि भाई जो बंदा काम करने के लिए विलिंग है, उसको काम नहीं मिल रहा है, वो फिक्स वेज रेट पे वो काम करने के लिए रेडी है, बट काम ही नहीं है जिसके कारण उसको काम नहीं मिल पा रहा, तो इसको हम अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अब वर्कर कौन होता है? वर्कर का मतलब होता है इट रेफर टू एन इंडिविजुअल हु इज़ एंगेज इन सम प्रोडक्शन एक्टिविटी। एक ऐसा इंसान जो कि किसी न किसी प्रोडक्शन एक्टिविटी, सामान बनाने वाले काम में इंगेज्ड है, उसको हम वर्कर कहते हैं। जैसे बहुत सारे वर्कर होते हैं जो कि कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम करते हैं, तो वो सारे किसी न किसी वर्क में इंगेज है, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं? वर्कर कहते हैं। फिर हमारा है सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर। सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर का मतलब होता है जो इंसान खुद का बिजनेस करता है, उसको हम सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर कहते हैं। दीज आर दोज वर्कर हु आर इंगेज इन देयर ओन बिजनेस और ओन प्रोफेशन, यानी कि खुद के काम में इंगेज है, खुद का प्रोफेशन चलाते हैं। लाइक कोई ट्यूशन सेंटर होते हैं तो वो अपना खुद का वर्क करते हैं और खुद का बिजनेस चलाते हैं, तो इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर। एंटरप्रेन्योर वगैरह इसमें आ जाते हैं। हायर्ड वर्कर। हायर्ड वर्कर का मतलब कहते हैं दीज आर दोज वर्कर हु वर्क फॉर अदर्स। ऐसे वर्कर्स जो किसी और के लिए काम करते हैं, हम उसको हायर्ड वर्कर कहते हैं। दे रेंडर देयर सर्विस एंड गेटिंग सैलरी और अ वेजेस, जो कि अपनी सर्विस देते हैं और बदले में क्या लेते हैं? वेजेस लेते हैं और सैलरीज वगैरह लेते हैं। तो हायर्ड वर्कर, जिसे कोई हायर करता है। कैजुअल वर्कर। कैजुअल वर्कर या सीजनल वर्कर ऐसे वर्कर होते हैं जो कुछ टाइम के लिए हमारे लिए काम करते हैं, अपनी सैलरी लेते हैं और चले जाते हैं। तो कैजुअल वर्कर्स हु हैव नो जॉब सिक्योरिटी, जिसके पास बिल्कुल भी जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है, वो किसी और के लिए ही अपना काम करते हैं और चले जाते हैं। एंड नॉट वर्क ऑन रेगुलर बेसिस, और रेगुलर बेसिस पे काम नहीं करते हैं, ओनली फॉर सम डेज सम सीजन्स, इसलिए वो काम करते हैं। तो दीज आर कैजुअल वर्कर्स। फिर आता है हमारा रेगुलर वर्कर। रेगुलर वर्कर वो वर्कर होते हैं जो कि परमानेंट जॉब पे होते हैं, जो कि हमेशा काम करते हैं कंपनी के लिए या फिर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो दोज वर्कर इज नॉन एज परमानेंट वर्कर या फिर रेगुलर वर्कर। दोज वर्कर हु हैव देयर परमानेंट जॉब एंड जॉब सिक्योरिटी। और इसमें ज़्यादातर स्किल्ड वर्कर आते हैं, क्योंकि स्किल्ड वर्कर को ही परमानेंट जॉब मिलती है, तो इसलिए हम इसको रेगुलर वर्कर कहते हैं। देन हमारा टॉपिक है लेबर सप्लाई। लेबर सप्लाई का मतलब क्या होता है? अमाउंट ऑफ दैट आर विलिंग टू डू वर्क एट अ पर्टिकुलर वेज रेट एंड वर्किंग आवर्स। ऐसे बंदे जो कि काम करने चाहते हैं और वो काम करते हैं एक फिक्स वेजेस रेट पे, उसको हम क्या कहते हैं? लेबर सप्लाई कहते हैं। फिर आता है लेबर फोर्स। लेबर सप्लाई का मतलब क्या है? कि जितने वर्कर काम करना चाह रहे हैं वो कर रहे हैं एक पर्टिकुलर वेज रेट पे। फिर आता है हमारा लेबर फोर्स। लेबर फोर्स का मतलब क्या होता है? इसमें सारे लोग आ जाते हैं जो कि काम करना चाहते हैं। Sum of total person who are willing and able to work at an existing wage rate in an economy, it includes both employed and unemployed person। इसमें सिर्फ हम उसी पर्सन को इंक्लूड करेंगे, दोज आर एम्प्लॉयड, जो सैलरी ले रहे हैं, एक फिक्स वेज रेट ले रहे हैं। बट इसके अंदर क्या आ जाता है? भाई सारे बंदे आ जाएंगे जो वर्क कर रहे हो चाहे ना कर रहे हो, तो इसको हम ये कहते हैं लेबर फोर्स कहते हैं। फिर आता है वर्क फोर्स। इसमें तो हमने अनएम्प्लॉयड एम्प्लॉयड सबको ले लिया। इन तीनों में डिफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए। फिर आता है वर्क फोर्स क्या होता है? एक पार्ट ऑफ लेबर फोर्स हु आर एक्चुअली इंगेज इन सम प्रोडक्टिव एक्टिविटी। ऐसा वर्क फोर्स, यानी कि लेबर तो बहुत सारे हैं भाई, काम कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं भी कर रहे हैं, तब भी उनको मतलब कि हम मान रहे हैं कि वो एम्प्लॉयड है, क्योंकि बाद में वो वर्क करेगी कैजुअल वर्कर के रूप में। तो वर्क फोर्स का मतलब कि जो भाई एक्चुअली में जो बंदे वर्क कर रहे हैं और अपनी सैलरी ले रहे हैं, हम उसको क्या कहते हैं? वर्क फोर्स कहते हैं। वर्क फोर्स को निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है वर्क फोर्स अपॉन में टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई में 100 कर देंगे, तो हमारा वर्क फोर्स निकल जाएगा कि भाई कितने बंदे एक्चुअली में काम करके अपनी सैलरी ले रहे हैं। फिर आता है जॉबलेस ग्रोथ। जॉबलेस ग्रोथ तो इंडिया में इतनी फेमस है क्योंकि डिग्री आजकल सबके पास है और जॉब किसी के पास भी नहीं है, तो इसको हम जॉबलेस ग्रोथ कहते हैं। इसका मतलब है कि तुम्हारे पास सब कुछ है, सिचुएशन इन जीडीपी इंक्रीज, कि जीडीपी इंक्रीज कर रही है, उसके बाद भी एम्प्लॉयमेंट रेट बिल्कुल डिक्रीज जा रहा है। तो ये कौन सी सिचुएशन होती है? कि ऐसी सिचुएशन जिसमें हमारा जो जीडीपी है इंक्रीज देन द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी विच रिजल्ट अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि हमारी जीडीपी बढ़ रही है बट हमारी जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो नहीं बढ़ रही है। तो कंट्री में प्रोडक्शन तो हो रहा है बट जब बंदे ही काम नहीं कर रहे तो कहाँ से वो हो रहा है? तो इसलिए इसको हम जॉबलेस ग्रोथ कहते हैं। जॉबलेस ग्रोथ का मतलब कि जॉब नहीं है फिर भी ग्रोथ हो रही है हमारी, मतलब जीडीपी बढ़ रहा है।
फिर आता है कैजुअलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि कैजुअल टाइम पे कुछ टाइम के लिए जो एम्प्लॉयमेंट मिलती है। इसके अंदर हम देखते हैं परसेंटेज ऑफ वर्कर इन द टोटल वर्कफोर्स टेंड टू राइज ओवर टाइम, यानी कि ऐसे वर्कर जो कि वर्क कर रहे हैं और ओवर टाइम लेकर वो ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। तो इसको क्या कहते हैं, कैजुअलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि एम्प्लॉयमेंट को भी कैजुअल बना दिया है कि उन्हीं बंदों से काम ओवर टाइम करवा के पैसे देना। तो ये हमारे यहाँ तक का टॉपिक हो गया। आगे देखते हैं। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर। जैसे कि फॉर्मल सेक्टर कौन सा होता है और इनफॉर्मल क्या होता है। फॉर्मल का मतलब होता है वर्क इन ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, ऐसे वर्कर जो ऑर्गेनाइज सेक्टर लाइक बैंकिंग हो गया, टीचिंग हो गया, इन सब सेक्टर में वर्क करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो फॉर्मल में ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है और इसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, यानी कि कहीं पर भी वर्क कर लो तुम्हारा कोई डाटा नहीं होता जिससे कंफर्म कर सके कि तुम कौन से सेक्टर में वर्क करते हो। दे हैव अ जॉब सिक्योरिटी, उनके पास जॉब सिक्योरिटी थी, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ये कंप्लेन कर सकते हैं। एंड दे डोंट हैव जॉब सिक्योरिटी, और इनके पास जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है। फिर हमारा आता है इट प्रोटेक्ट ऑल लेबर लॉज, इनको इनके जो लेबर होते हैं फॉर्मल सेक्टर के, उनको हर लेबर लॉ से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी अगर इनके साथ कोई भी एक्सप्लॉयटेशन होता है तो ये लेबर लॉज में जा सकते हैं और अपने लेबर कोर्ट में जाके अपने साथ जस्टिस कर सकते हैं। इनको कोई भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है। और इट प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ पेंशन, पीएफ और ग्रेजुटी। इनकी इस वाले फॉर्मल सेक्टर में हमें इन सारी फैसिलिटी को मिलती है, लाइक हमें पीएफ मिलता है, ग्रेजुटी मिलती है और पेंशन वगैरह मिलती है। इट इज़ नॉट प्रोवाइड एनी ऑफ द दैम, मतलब कि इनसे इसमें कुछ भी तुम्हें प्रोवाइड नहीं होगा इन फॉर्मल सेक्टर में, क्योंकि तुम्हारा कोई डाटा ही नहीं होता, गवर्नमेंट की तरफ से कोई अप्रूवल ही नहीं होता, तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा इसमें। इट प्रोवाइड्स इट कैन फ्रॉम ट्रेड यूनियन, ये सारे अपने जो ट्रेड यूनियन बना सकते हैं और लड़ सकते हैं अपनी किसी भी बात को मनवाने के लिए, पर ये लोग अपना ट्रेड यूनियन फॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि ये लोग इनफॉर्मल सेक्टर पे करते हैं वर्क, तो इनको कोई डाटा वगैरह नहीं देता तो ये नहीं कर सकते। तो यही हमारा इनफॉर्मल और फॉर्मल सेक्टर में डिफरेंस है। फिर इसके बाद हमें पढ़ना है अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, यानी कि कौन कौन से अनएम्प्लॉयमेंट है जो कि इंडिया में पाए जाते हैं और इनके क्या क्या कारण होते हैं। तो ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।